नमस्कार। एक बड़ी जीत के साथ बीएमसी इलेक्शन ने बीजेपी ने 2026 में कदम रखा है और बुरी तरह हार हुई है शिवसेना और एमएनएस लेड बाय उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे। मुझे आज भी याद है वो समय, एक दौर था जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने नॉर्थ इंडियन के खिलाफ एक आंदोलन चला रखा था, मारपीट वाला, गुंडागर्दी वाला। मुझे आज भी याद है उस समय राज ठाकरे की एक हवा बनी थी और उसके बाद जो इलेक्शन हुए, स्टेट इलेक्शन, वो उसमें कुछ सीटें अच्छी खासी जीत भी हुई थी एमएनएस की। लेकिन आप जितने छोटे स्तर पर जाके पॉलिटिक्स करोगे तो आपकी पॉलिटिक्स हमेशा के लिए उसी छोटे स्तर पे फिट कर दी जाएगी। आपके पास कभी बड़ा होने का स्कोप नहीं बचेगा। बीच में राज ठाकरे ने अपनी पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए बदली थी, जब उन्होंने थोड़ा सा हिंदुत्व का रुख किया था। उनके पार्टी का जो सिंबल था उसको भी आप देख सकते हैं। उस समय सिंबल में उन्होंने कुछ पुरानी देवनागरी लिपि के जो कुछ एक मुहर होती है, उसका एक सील होता है, उसको उन्होंने डाला था पहले वाले झंडे से हटाकर। और वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते थे। जब दूसरी बार स्वेरिंग इन सेरेमनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो गए थे वहां पर। ऐसे नॉन इलेक्शन पीरियड में धीरूभाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के घर पे भी जाते हैं लोग शादियों वगैरह में, लेकिन इलेक्शन के समय राहुल गांधी की तरह इनको गाली देनी है। इन लोगों को लगता था कि मराठी लोगों को हम लामबंद कर लेंगे मराठी भाषा का हवाला देकर। लेकिन मराठी भी तो हिंदू ही है, और जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदू जाग चुका है इस देश में, ऑफिशियली जाग चुका है, ये सबको पता है। पता नहीं क्यों ये जो पॉलिटिकल डायनास्ट है, जो जिनका साम्राज्य रहा है पॉलिटिक्स में, जिन परिवारों का, उनके जो नए चेहरे हैं, जो उनकी यंग जनरेशन है, उन्हें पता नहीं क्यों ये आइडिया, ये आभास नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी भी उल्टी दिशा में बह रहे हैं और उद्धव ठाकरे तो एकदम उल्टी दिशा में। बाला साहब ठाकरे, उनकी दिशा ये थी तो इनकी दिशा ये है, एकदम नीचे की तरफ। उद्धव ठाकरे के हालिया जितने बयान है आप उठाकर देखिए, सब में वो लगभग एंटी हिंदू की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी के मंचों पर कुछ ऐसे लोग नजर आए जो खांटी हिंदू विरोधी बात करते हैं। पता नहीं कौन इनको ये आइडिया दे रहा था उद्धव ठाकरे जी को कि आप इस तरह अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी को 360 डिग्री 180 डिग्री चेंज कर दीजिए। पता नहीं कौन उनको ये आइडिया दे रहा था कि आप हिंदुत्व से हटिए तो हटिए, हिंदुत्व के खिलाफ आप चले जाइए एकदम। ये पता नहीं कौन इनको आइडिया दे रहा था। हिंदुत्व का जो जनजागरण हुआ है इस देश में ना, वो होना ही था, क्योंकि संघ आज के 60, 70, 80 सालों से जो सोच रहा है, वो संघ हमेशा से दूरदर्शी रहा है। उसने इस देश में जो प्लानिंग की है उसका प्रतिफल यही है, हिंदुत्व का जनजागरण। ये होना ही है और ये उत्तर और होता चला जाएगा, क्योंकि इतिहास में जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय किया है। ठीक है, इस्लामिक
एट्रोसिटी हुई है इस देश में, आप एटलीस्ट उनको इतिहास में एज इट इज रखो तो कम से कम। आपने इतिहास को अपने मन मुताबिक आगे पीछे करके उसमें चेंजेस करके उसे ऐसा बना दिया, आपको लगता था कि भविष्य में इंटरनेट नहीं आएगा, जैसा कि जाहिर सी बात है उस समय कल्पना नहीं की होगी कि भविष्य में इंटरनेट नहीं आएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, हम ये किताबें लिख दे रहे हैं, इसी को पढ़ के इसी के अनुसार आदमी इतिहास का अंदाजा लगाएगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, सच कभी भी नहीं छुपता है, सच को छुपाने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। और संघ को पता था कि हमें हिंदुओं को जागृत करना पड़ेगा, और ये बात सबको पता है। जो नॉन हिंदू आइडियोलॉजिकल पार्टीज हैं उनके नेता भी ये बात जानते हैं, अंदर से वो भी मोदी जी का रिस्पेक्ट करते हैं, राज ठाकरे भी मोदी जी का अंदर से रिस्पेक्ट करते हैं, जानते हैं। लेकिन राज ठाकरे ने तो खुला बोला था एक बार कि क्या हम अपनी पार्टी की आत्महत्या करवा लें, पार्टी को खत्म करवा लें। हम भी मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको तो हमें पकड़ के रखना ही पड़ेगा। लेकिन ये गलत पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स जो ये पार्टी लाइन जो इन्होंने पकड़ रखी है, इन लोगों को लगता है कि मराठी युवक युवतियों को, मराठी जनता को पहले की तरह लामबंद किया जा सकेगा मराठी के नाम पर, कि आपकी भाषा के साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। जबकि मुंबई एक, जैसा उन्होंने कहा था अन्नामलाई ने, एक इंटरनेशनल सिटी है। इंटरनेशनल सिटी की बात ही छोड़ दीजिए, छोटे जो शहर हैं वहाँ भी अन्य शहरों से लोग आकर रहते हैं। सिटी की जो इकोनॉमी है और सिटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो तरह तरह के लोगों से मिलकर बना ही होता है। लखनऊ में दुनिया भर के, बिहार से लेकर और पूरे नॉर्थ इंडियन बेल्ट से लोग आकर वहाँ जमीनें खरीद रहे हैं, रह रहे हैं। सिटी ऐसे ही बनती है और ऐसे ही बसती है। आप पता नहीं कौन मराठी लोगों को ये गुट्टी पिला रहा है कि सिर्फ मराठी ही रहने चाहिए मुंबई में, सिर्फ मराठी भाषा ही बोली जानी चाहिए मुंबई में। ये पॉसिबल नहीं है, ये होता नहीं है। मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। दुनिया के किसी भी शहर में ज़रूरत के मुताबिक ही भाषाएं बोली जाती हैं, जिस भाषा की जितनी ज़रूरत हो उसके अनुपात में ही भाषाएं बोली जाती हैं। और मराठी बोली जानी चाहिए, मराठी का पूरा ये रिस्पेक्ट है, मराठी कल्चर का पूरा रिस्पेक्ट है। मराठी लोग ऐसे नहीं है जैसा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स देखकर लोगों को लगेगा। मराठी लोग इवन वन ऑफ द बेस्ट कल्चर वाले लोग हैं पूरे देश में। मराठी जो खाना है, मराठी जो भाषा है, मराठी संगीत है, मराठी रंगमंच, नाटक, थिएटर, ये सब बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं। मराठी भी बहुत ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, बहुत प्रेमी लोग, बहुत ही ऐसे लोग हैं जो आपके लिए किसी दूसरे से लड़ जाएंगे अगर आप उनके मित्र हो तो। मराठी लोग ऐसे होते हैं। लेकिन एज ए इंडियन मैं नहीं चाहूँगा कि मराठी लोगों को ऐसे छिछले लोग रिप्रेजेंट करें। ये ऑब्वियस है कि भाई मराठी मुंबई में रहते हैं, अच्छी खासे नंबर में महाराष्ट्र में मुंबई है, तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन तो मराठी का होना ही चाहिए। बिल्कुल मेयर बनना चाहिए मराठी। हालांकि मराठी, गुजराती या धर्म देखकर, जाति देखकर पॉलिटिक्स न की जाए तो अच्छा है। मुंबई का मेयर होने के लिए जो बेटर है वो मुंबई का मेयर बनना चाहिए, जो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए बेटर है वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स चूंकि ऐसे निचले स्तर पे चलती है तो
जाहिर सी बात है मराठी, अब चूंकि इन लोगों ने बोला तो बीजेपी ने भी बोला कि हाँ मराठी ही होगा, हिंदू होगा। तो अब ये जो पॉलिटिकल डायनास्ट हैं, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इन लोगों को समय के साथ अपनी पॉलिटिक्स को मॉडर्न करना होगा, समावेशी बनाना होगा अपनी पॉलिटिक्स को, क्योंकि मुंबई में सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही माइग्रेंट नहीं रहते हैं। मुंबई के माइग्रेटेड लोगों में बहुत सारे लोग हैं, गुजराती हैं, तमिल हैं और बंगाली हैं, ये सारे लोग हैं। जब आप नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन को के खिलाफ कुछ बोलते हो तो वो मैसेज सब में जाता है, तो ये कहीं किसी भी तरह की पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। और महाराष्ट्रियन लोगों के बीच में ये मैसेज देना बंद कीजिए कि आपका कल्चर और किसी नॉर्थ इंडिया के आदमी के कल्चर से अलग है। जो भारत का रहने वाला है उसमें आमतौर पर लगभग कल्चर शेयर ही करते हैं हम लोग। हम सब की भाषा संस्कृत से निकली है। मराठी भाषा के जो शब्द हैं वो भी संस्कृत से निकले हैं, तमिल के जो शब्द हैं वो भी संस्कृत से ही निकले हैं। और दैनिक जीवन में जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें हम सब की लगभग बराबर ही हैं, सिर्फ जो जियोग्राफिकल चीजों का थोड़ा फर्क पड़ता है, जियोग्राफी का। वो तो महाराष्ट्र में भी एक 20 किलोमीटर के बाद थोड़ा बहुत चेंज आते हैं कल्चर में। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ राज्य दर राज्य वो चीजें इफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें इन लोगों को समझनी होंगी। और इस समय देश में हिंदुत्व का माहौल है, बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी स्टेट में है, और बीजेपी जिस तरह से मेहनत कर रही है, जितनी जुझारू है बीजेपी, आप कैसे छीन सकते हैं इससे बीएमसी का चुनाव? नहीं छीन सकते हैं। तो इस नाते इन लोगों को कम से कम अब एक रिस्पेक्ट बचाए रखने के लिए अपनी पॉलिटिक्स को छिछले होने से बचाना चाहिए। एक रिस्पेक्टेड आईएएस ऑफिसर जिसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, अन्नामलाई, उसके खिलाफ आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कोई तो समझाए राज ठाकरे को, कोई तो समझाए। उस आदमी ने साफ साफ कहा कि मुंबई एक इंटरनेशनल शहर है, ये सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं है, ये इंटरनेशनल शहर है। उस आदमी ने साफ साफ कहा, सबने सुना, लेकिन आप पब्लिक में एक झूठ लेकर जा रहे हो कि वो मान रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ये मतलब कौन कहेगा कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है? ये सारी चीजें गौर करनी चाहिए इन पॉलिटिकल लीडर्स को, जो एक पॉलिटिकल खानदान में पैदा हुए, उस वजह से लीडर बन गए। इन लोगों को ये बातें गौर करनी चाहिए। नहीं कुछ तो कम से कम सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं आती है पॉलिटिक्स तो आपको पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिक्स की तरह ही पॉलिटिक्स को करो। इसे आप इमोशनली ब्लैकमेल करके या इमोशनली चार्ज करके, जहां फैक्ट नहीं है, जहां कोई विजन नहीं है, वहां पब्लिक को इस तरह इमोशनली और लामबंद करके आप नहीं कुछ कर सकते। मोदी जी कर पाते हैं पब्लिक को लामबंद, अपनी तरफ खींच पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक विजन है। उन्होंने बहुत 30 सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ करके दिखा रहे हैं, फिर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने गुजरात में कुछ किया, फिर मिला उन्हें वोट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आते ही कहना चालू कर दिया मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो उन्हें वोट मिलने लगे। पॉलिटिक्स इस तरह से होती है। अब ये देखना होगा, अब ये राहुल गांधी नहीं सीखेंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे। अखिलेश यादव ने थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल जो
उनकी आदतें हैं उसको उन्होंने बदला है। अब वो उस तरह से अपर कास्ट वगैरह के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं जैसा उन्होंने बीच में चालू किया था। आपके मन में जो आता है आप अपनी भड़ास पब्लिक के सामने निकालोगे और आप पॉलिटिकल लीडर हो तो आपके राजनीति का बाजा बज जाएगा। आपको अपनी पब्लिक के सामने अपनी भड़ास नहीं निकालनी है। ये सारी चीजें सीखनी चाहिए इन लोगों को बीजेपी से, बीजेपी के लीडर से। बीजेपी एक संगठन है संघ द्वारा संचालित। उसने एक विजन लेके रखा है। वहां एक आदमी उठ के आके पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। वो पॉलिटिक्स एक संगठित तौर पे उनका एक जो विजन बना है उसे लेकर चल रही है। दूरदर्शी विजन है उनका। उन्होंने आज के 1000 साल के बाद कैसे पॉलिटिक्स करनी है उसके बारे में सोच रखा है। भविष्य में कैसे बदलना है, पॉलिटिकल पैंतरेबाजी किस तरह करनी है, वो सब उन्होंने सोच के रखा है। वहां किसी आदमी का कोई अकेले का से नहीं है। वहां एक विचारधारा का से है। वहां किसी एक आदमी को ये फिक्र नहीं है कि मेरा नाम रहेगा, लोग मुझे याद रखें कि मैंने क्या किया था। ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा है वहां किसी ने। वहां सबको मालूम है कि मुझे जो पार्ट अदा करना है इस पॉलिटिक्स में, बस मुझे वो करके चले जाना है। ये वजह है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स का इस तरह राइज हुआ है इस देश में, और ये होता चला जाएगा। अब कोई रोक नहीं सकता। अब कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।